मना प्रमगति वैराग्यम ब्रह्मभागम संतोषम परम धर्म कृष्णान्तजे निरंतो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप्य पदपदाय नमस्ते नमस्कारं ते ब्रह्मानंद परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं निर्जनोन्मादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का आनंद और राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंदोरा राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखी हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक थे वैरागी का संवाद चल रहा है। अपने आप को शरीर से हरिजन कहने वाले राम और बाना पहने हुए जो हरिजन बन जाते हैं वो कहते हैं राम और हम एक ही हैं, तो नहीं है। ये हरि का बाना है। हमारे कोई सब हरिजन बोलते हैं और किसी को गृहस्थी को कोई हरिजन नहीं बोलते। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, हे बैरागी, हरिजन तो जो हरि के नाम की रचना करता है वही आत्मा हरि के दासी कहलाती है, हरि के जन कहलाती है। जो इस पंच तत्व शरीर से परमात्मा ब्रह्म नाम की रचना करते हैं, राम नाम की, वही राम सनेही कहलाती है आत्मा। वही आत्मा संत होती है, वो राम का बाना पहनती आत्मा। तब महाराज फरमाते हैं, शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। हरि का नाम कौन सा? जो शिव रटते हैं, सौनकादिक ऋषि रट रहे हैं। रामचंद्र और कृष्ण भगवान के अवतार लिए पहले ही शिव राम रट रहे हैं। वो कौन सा नाम है? सौनकादिक ऋषि रट रहे हैं, शेष भगवान रट रहे हैं। जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई, जब से ही ब्रह्मा जी भी यही राम नाम रट रहे हैं। विष्णु ब्रह्मा महेश शक्ति, राम कृष्ण भी खुद भी यही परमात्म ब्रह्म का नाम रट रहे हैं। यही परमात्म ब्रह्म का नाम संदास जी, दादू जी, दरियाव जी, सुखराम जी, रामचरण जी, सबने यही राम नाम रटा। बल्कि 24 तीर्थंकरों ने भी यही राम नाम रटा, परमात्म ब्रह्म का। बल्कि मुसलमानों के मोहम्मद साहब ने भी यही राम रटा कि मोहम्मद दूर रम को जान ले। यही राम नाम ईसा मसीह ने, गुरु नानक ने, पलटू साहब ने, चरणदास जी ने, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जितने भी नित्य अवतार आए, निमित्त अवतार है, सबने हरि का नाम रटा है। किसी ने सांस सांस में रटा तो किसी ने श्वास पर श्वास। हरि के नाम का बाना पहना है। और तुम ये जो हरि की भक्ति करने के लिए पंच तत्व शरीर परमात्मा ने दिया है, इससे हरि की भक्ति तो नहीं करते हो, रंग के कपड़े पहन करके इसको बाना बता रहे हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं,
कि हरिजन सोई जानिए ज्ञानी पिंडत आए। हरिजन सोई जानिए ज्ञानी पंडित आए। आशा बिना भजे अविनाशी भरम करम कछु नाय। आशा के बिना महाराज परमात्मा अविनाशी भजे, जिसका नाश नहीं होवे, जो ब्रह्म का नाम है, सारी सृजनहार परमात्मा का, परमात्म ब्रह्म का जो नाम है वो रटे आकर के हृदय धारण करके वो ही आत्मा हरि के जन बन सकती, हरि में मिल सकती है, वो ही राम रूप बन सकती है। इस बाना को शरीर में कपड़े पहन के दे के कपड़े पहनने के कर तू राम और एक बनना चाहता, नासवान शरीर में परमात्मा है ही, नासवान शरीर से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकती। यही बिना आशा के तू अविनाशी को भज, तब भरम करम तेरे एक भी नहीं रहे। तो आशा लगा रखी है, ये बाना हमारा राम और हम एक हैं, हम हरिजन हैं। तो कै सुखराम संत सो कहिए रता ब्रह्म सु होई। ब्रह्म से रत रहता है वही जगत में संत है, ब्रह्म के नाम में लीन रहता है। फिर वो ऐसी इसकी स्थिति हो जाती है कि किसको पूजूं किसको तजू, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई। किसको तो पूजना और किसको तजना, सारी सृष्टि में त्रिलोकी में ब्रह्म आत्मा एक नजर आए। और ब्रह्म का परमात्म ब्रह्म का नाम राम भी एक ही, वो ही हरि का नाम है। और सब बन है, बन मने रूप के नाम, आत्म ब्रह्म के नाम। परमात्म ब्रह्म का तो एक ही, आत्म ब्रह्म के अनेक नाम। तो ना काहू सु हेत दोस्ती बैर भाव नहीं राखू। बूझा सकल भ्रम रे तोड़ू आद अंत ले भाग। किसी से न तो हेत है न दोस्ती है, न बैर है न भाव। जो भी ज्ञान पूछता है तो उसके सारे भ्रम तोड़ देता हूँ। तीन लोग केड़ चौथे, जो आत्मा भ्रम में पड़ी हुई बार बार आती रहती है और जाती रहती है, कर्म बंधन होते रहते। आद से लेके अंत तक, जहां से सृष्टि की रचना हुई तब से अंत महाप्रलय तक तेरे को मैं सारा समझ बता रहा हूं कि ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई। ब्रह्म के नाम के समान कोई देवत, आत्म ब्रह्म भी ब्रह्म के समान राम के, आत्म ब्रह्म भी ब्रह्म के नाम रटने से परमात्म ब्रह्म में मिल सकती है, हरिजन हो सकती है। दुज यानी ब्रह्मा जी के समान कोई गुरु नहीं, सारी त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी। दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु बेमुख है सारा। यहाँ सुमोक न पावो सुन लो ज्ञान विचारा। हे वैरागी, ज्ञान का विचार सुन करके, और जो कई प्रकार के आवरण भेष पहन करके और संसार में वो गुरु बनता है, भगवान बनता है, परमात्मा बनता है। राम और भेष पहनने वाले एक अपने आप को बता रहे हैं। महाराज फरमाते वो सब गुरु बेमुख, गुरु बेमुख का आगे कोई वचन फड़ने वाला। अगर तुम्हारे को कर्म और गर्भ से डरना है, इस पंच तत्व शरीर गर्भ और कर्म से अलग होने के लिए आत्मा आई है, और तुम कर्म और गर्भ से तो डर नहीं रहे हो। और रूप में देही में जो ऊपर ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं उसको ही तुम परमात्मा समझ रहे। अरे जे तुम कर्म गर्भ सु डरिया तो बाना क्यों धारे। के सुखराम मोख तो जानो भजन साच के सारे। अगर कर्म और धर्म से डरे तो ये भेष धारण क्यों किया। जिस जगह परमात्मा ने भेजा वहीं रहते। किस जगह परमात्मा नहीं है, सब जगह विराजमान, घट घट में कण कण में। मोक्ष की प्राप्ति तो भजन करने से होती है,
राम रूप आत्मा भजन करने से होती है, और भजन करने से ही महाराज फरमाते हैं कि संसार में आत्मा परम पद में मिलकर संत कहलाती। तो आत्मा को संत बनाना, शरीर को बनाना, ये सोच समझ विचार कर है बैरागी। तब बैरागी बोले हम घर बार गोत्र कड़ुम्बा छोड़ करके उसका शरणा लिया है, बाकी क्या रहा। घर बार गोत्र कड़ुम्बा छोड़ करके उसका शरणा ले रखा है। तो महाराज फरमाते हैं अगर तेरे को शरणा ही लेना था तो घर में क्या नहीं मिलता था, जहाँ परमात्मा ने भेजा गोत्र कड़ुम्बे कुल कुटुंब में, क्या राम जी की भक्ति नहीं होती। जिस जगह सृजनहार ने भेजा है उस जगह क्या परमात्मा नहीं है। गोत्र कड़ुम्बा छोड़ने से ये क्या। तो साह्यवती का जाग्या मेलियो सो जाग्या तज दीनी, कै सुख राम न्यावो सुनियो केत शरण हम लीनी। अरे करता हाथ बनाई चीजा सो साहिब को बानो, कै सुख राम मिनक कर पैरे सो गुण देह बखानो। सृजनहार परमात्मा ने जो ये पंच तत्व बनाया है, किरचा किरचा जोड़ करके बनाया है, वो राम जी का बाना है। वो राम जी की भक्ति कर सकर परमात्मा में आत्मा को मिला सकता है। जिस सृजनहार ने भेजा है वो जगह क्या राम जी नहीं थे जो तूने छोड़ा। मिनक करके जो पहनते हैं ऊपर कपड़े रंग रंग के, चाहे सफेद कोई से भी पहनते हैं, वो तो देही का गुण है। हर को वेश राम को बानो तो या देही को आवे, कै सुख राम सुनो बैरागी सांग प्राण ले आवे। हर का भेष राम जी का बाना तो देही है। देही से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। जिसको पंच तत्व शरीर मिल गया नर नारी का, तो समझ जाओ उसके भाग्य उदय हो। परमात्मा मिलने के लिए ही तो नरदेही आती है, नहीं तो लग 84 योनिया देवता योनिया सब बहुत है, सब भोग योनिया है। ब्रह्म काया ही वहां ही, फिर क्यों बिछड़ के आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्राणों के आधार से सब शरीर है, प्राण का सांग लाना। हे बैरागी सब तरह से सांग तो प्राण ला, सांग बनाना ये सब मन का कार्य है। सब पेरान भेष सुन बाना यो मन देह बखान। देह बनाया ये देह पे मन का है, सब भेष पहनना बाना पहनना, मतलब ये कुटुंब परिवार छोड़ना, बहन बेटी छोड़ना, स्त्री छोड़ना, जंगल में बैठना है, सब मन की क्या। ये मन देही को जहाँ ले जाता है वहां चली जाती। तो के सुखराम सुनो बैरागी राम भेष तन भाया। सब तरह के भेष बाने सब मन को जहाँ प्रसन्नता होती है वही धारण कर ले। हे बैरागी राम जी का बनाया हुआ भेष तो शरीर है, शरीर पे रंग पे कपड़े पहन करके और भगवान बनना ये तो मन का कारण। तब बैरागी कह रहा हमने भेष लिया तो लोग हमको हरिजन बोलते हैं, दूसरे को तो हरिजन कोई नहीं बोलते। तब सुखराम जी महाराज ने कहा अब तुम भेष पहरवा हरिजन कहो साहिब की बाता, कै सुखराम कहाँ सु आया कौन दिशा अब जाता। भेष पहन करके तुम हरिजन हुए हो तो परमात्मा के वचन बोलो, कहां से तुम आए और कौन सी दिशा जाओगे। तब बैरागी ने कहा हम ब्रह्म से आए हैं, उसी साहिब में जाके मिल गए, उसी में मिल गए। तब सुखराम जी ने कहा कि साहिब मिलिया के नाई गुसाई कन आसा मुख डोलो, कै सुखराम झूठ नहीं कहना साच शब्द मुख बोलो। हे बैरागी आपको साहिब मिल गए कि आशा लगा के बैठे हो, आशा लगा के डोलते रहते हो। झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख बोलो, मुखारबंद से सच्चे शब्द बोलो कि राम जी मिल गए क्या, इसका मेरे को उत्तर दो, सत्य बोलना। तब बैरागी का मिल्या राम हमारे ताई सासा रहा न कोई,
सुन सुखराम कहे बैरागी हम और राम न दोई। बैरागी ने कहा हमारे को राम जी मिल गए, अब कोई दुख नहीं है। ये सुखराम जी सुनो, मैं राम और दो नहीं, मैं और राम दो नहीं है, एक ही है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा हे बैरागी, जब तुम राम ही बने हुए हो, परमात्मा ही बने हुए हो, तो कहो आप कौन विद मिलिया सो मुझ भेद बताओ। कह सुखराम बाहिर कन माही कण ज्ञान करे हर गाओ। हे बैरागी, मेरे को भेद समझाओ कि आप राम जी में कैसे मिले, बाहर मिले, अंदर मिले, और क्या करके कहाँ जा रहे हो और कहाँ बैठे हो। तो ज्ञान कर करके ही बस बैठे रहते हो ज्ञानी बन के। ज्ञानी बन के क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? ज्ञानी बन के क्या राम रूप बन जाओगे? तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा अरे ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी सब ग्रस्ती के जैसे हैं, उनकी संत बुद्धि नहीं है। ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, एक ही साख में सब ज्ञानियों को मैं पकड़ लूं, पर तो भी उनको विश्वास, सुनने वाले को भी और बाँचने वाले। क्यों कि सब ज्ञान करते हैं ज्ञानी, तो उसी से परमात्मा समझते हमें मिल जाएगी, बस आशीर्वाद दे दो परमात्मा मिल जाए। यही बैरागी कह रहा। तब सुखराम जी महाराज ने कहा हे बैरागी, बारे मिले तिके नहीं मानो ज्ञान मुगत नहीं यारी। हे सुखराम तन में मिलिया सो विद कहो बिचारी। यदि परमात्मा बाहर मिले तो मैं उसको मानता नहीं, और ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मानता। तुम ज्ञानी बन जाते हो ज्ञान कथ कथ के साके याद कर करके, और बांचते रहते हो, बोलते रहते हो, सभा को रिझाते रहते हो, तो उससे भी मैं परमात्मा मिला हुआ नहीं मानता। परमात्मा तन के अंदर कैसे मिले वो विधि मेरे को बताओ, उसका मेरे को विचार बताओ। महाराज पूछ रहे हैं कि तन में कैसे मिले। कौन स्थान खेचरी मुद्रा कहाँ चाचरी जागे। कह सुखराम उन मनी स्वामी किसी देश में लागे। अब मेरे को बताओ खेचरी मुद्रा कौन से स्थान पे आती है? बूचड़ी, चाचरी, उन्मनी और खेचरी, ये सब मुद्रा का निर्णय बताओ। कहो बूचरी, कहो चाचरी, कहो अगोचर सोई। कह सुखराम खेचरी कहिए कहाँ उन्मनी होई। सारी मुद्राओं का वर्णन बताओ। अगर मुद्रा का वर्णन नहीं बताया, पढ़ पढ़ के और बताओगे तो महाराज फरमाते हैं हे ब्रह्मचारी मुद्रा जे नर साजे कोई सो तो नर बेगारी। मुद्राओं में मन लगाता है, बस साजने की कोशिश करता है, मुद्राओं का ज्ञान नहीं कि मुद्राएं कैसे सस्ती। हमारे मुद्रा अपने आप आती है जब परमात्मा की भक्ति करते हैं सांसों सांस में, तब ऑटोमेटिक मुद्रा जागृत होती है। और तुम मुद्रा पढ़ पढ़ के सुन सुन के बताओगे, उससे मैं मानने वाला। एक एक मुद्रा कई जने साजते हैं और उसी में मन लगाते हैं, वापिस वो ढीली पड़ जाती। साजने से कोई मुद्रा थोड़ी सस्ती। मुद्रा तो परमात्मा की भक्ति से अपने आप आती। अभी यही नहीं समझते कि सत्संग कौन सी मुद्रा से आता है। भजन करने वाला, वाणी बाँचने वाले नहीं जानते कि सत्संग ब्रह्म बैराट से कौन सी मुद्रा से आती। और मुद्राएं सत्संग लाती है कि बाँचने वाला सत्संग लाता है। महाराज फरमाते मुक्त स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरी जागो। के सुखराम अगोचर ना भी त्रिगुटी उन्मनी लागो। महाराज फरमाते मुक्त स्थान पे खेचरी मुद्रा जागृत कब होती है? जब ऊंसा सांस कागलिया जिभ्या रकार मकार, ये तीन स्त्री तीन पुरुष के जोड़े बनते हैं।
जब खेचरी मुद्रा जागृत, अब वो ब्रह्म विराट से खेच करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। ये नहीं लिखा आज्ञा करे प्रेस तो आओ, नहीं जाओ। आज्ञा करे यानी तीनों जोड़े बने और खेचरी मुद्रा ऑटोमेटिक जागृत हुए। तो ससुर के देश से ब्रह्म विराट से केवल पद से कहते हैं तुम जाओ। और जो आत्मा संत बनना चाहती है उसको वापिस यही हृदय भूचरी जागो। जब ये नियंचर कंठ में आ जाता है तो हे वैरागी हृदय में उमंग होने लग जाता है या छिल आने लग जाता है, उमड़ उमड़ कर आने लग जाता है। ये भूचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा जब हृदय में आती है तो ज्ञान का प्रकाश हो। और अगोचर मुद्रा नाभि में होती है तो 24 नाड़ का बंद महाराज परमा खुल जाता है और रोम रोम में शब्द उमंग होता है तो वो तन थर्राता है, रोम रोम थर्राते हैं सीए की जैसे अंदर से। ये अगोचर मुद्रा का है। और जब अगोचर मुद्रा होती है रोम रोम होता है तो त्रिगुटी में ध्यान समाधि का गुण होता है, वो उन्मनी मुद्रा है। तब ये अपने आप होती है नियंचर निज नाम के जोर से, सांसों सांस रटना के जोर से, तीनों जोड़े बनने उनके जोड़ से ये मुद्राएं आती है कि उसको साजनी पड़ती है। मुद्राओं को साजनी नहीं, इसकी समझ होनी पड़ेगी, इसका ज्ञान होगा। मुद्रा जहां चाचरी जागे अनबे ज्ञान प्रकाशा, सगोचर समाध पहुंचे द्वार 10वें बासा। जहां मुद्रा चाचरी जागृत होती है तो अनबे ज्ञान का प्रकाश। अब चाचरी मुद्रा कहाँ जागृत होती है, इसकी समझ बताओ ये वैरागी, नहीं तो ग्रस्त बन जाओ। चाचरी मुद्रा की अभी कोई भी भजन करने वाले को, वाणी बांचने वाले को पूछो कहाँ जागृत होती है, बताने। अनबे ज्ञान तो बांच ही रहे हो, तुम्हारे कहाँ हुई। और चाचरी मुद्रा जागृत होती है तो उसका गुण क्या है। चाचरी मुद्रा जब ब्रह्मंड में शब्द होता है, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, तब जाके चाचरी मुद्रा का गुण। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तब चाचरी मुद्रा का क्या गुण आता है। ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग। चाचरी मुद्रा विवेक समझ आ जाती है, अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की, निरपक्ष निर्णय की और वैराग्य वृत्ति हो। ये चाचरी मुद्रा का गुण। ब्रह्म समाधि लगती है, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं जब, ये सब ब्रह्मांड की धार पे। और कब होता है, निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सो अंग शब्द उच्चारे। उस सांस का उच्चारण जबरदस्त होने लग जाता है। ब्रह्मांड में जब शब्द होता है तो ऊंसास ही ऊंसास आता है, जबर। और इतना जबर ऊंसास आता है कि वो शब्द भंवर गुंजार की जैसे जबरदस्त करना, सिर भारी हो जाता है, फटने लगता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे ज्ञान इतना प्यारा लगता है। जब ब्रह्मांड में शब्द आता है तो जाने 24 घंटे इस अणबे ज्ञान में ऐसा आध्यात्मिक निर्णय। सगोचर समाध पहुंचे द्वार 10वें वासा। महाराज फरमाते हैं कि समाधि का गुण प्रकट हो जाता। जब ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्मांड से बाहर जाने पर इसका ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि महाराज फरमाते हैं इखड़ समाधि, सता समाधि, शून्य समाधि, ये सब ब्रह्मांड से बाहर है। ध्यान समाधि अब ब्रह्म समाधि है ब्रह्मांड। और इसके आगे ऐसी समाधियों का गुण प्रकट हो जाता है कि संसार में वो आत्मा परम पद में मिलने के लिए अग्रसर। और परम पद में जब मिलने के लिए अग्रसर होती है तो वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए
इतनी पीड़ करती है, इतनी रटना में लीन रहती है कि संसार में वो आत्मा वैरागी के जैसे हो जाती, उसको वापिस रूप में रहना पसंद ही नहीं कि वो रूप में रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मन को वैरागी नहीं बनाना, आत्मा को वैरागी। मन को जो वैरागी बनाता है तो मन तो विषय रस चाहता है, और मन कभी वैरागी बनने वाला है। मन को वैरागी जब भी बनेगा, मन की शरीर ग्रस्त जगत को देगा, और मन के कहने में आत्मा नहीं चले, आत्मा के कहने में मन चले, तब ये धीरे धीरे भक्ति का संग करने लग जाए, वो वैरागी। आत्मा फिर वैरागी हो जाएगी अगर मन वैरागी। तो इस मन को ज्ञान देना है कि दूसरों को देना है। तो मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उल्टी करता हूं। हे मन, मैं कुछ नहीं जान। आत्मा कह रही है मैं कुछ नहीं जान। सदगुरु का ऐसा जबरदस्त सारी मुद्राएं ऑटोमेटिक आई, पांचों समाधि का गुण आया जब मैं तेरे को ज्ञान समझा। मैं अणवे ज्ञान के द्वारा मैं तेरे को कह रही हूं, तब उल्टी करता हूं, यानी मैं तेरे को समझा रही हूं। तब मन ने कहा, तू अनंत जुग मौसम रमी आज छोड़ अब जाई। अनंत जुग तू मेरे साथ में रमी, मेरे कहने में चली, और आज तो उल्टी चल रही है। तब कहा आत्मा ने कि मैं कुछ आपको कह नहीं सकती है मन, मैं संसार में संतों की सराहना कर रहा हूं। आत्मा के लिए जो संतों का केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मैं इस तत्व ज्ञान की सराहना करके कह रहा हूं कि गीता वेद भागवत शायद साध सिद्ध गव गावे, मुख सु बोल के वे कुछ नाई संत सराया जावे। संतों को ही सराहते हैं, गीता वेद भागवत पुराण सब संतों की महिमा। गुरु ज्ञान को शीश झुकाते हैं। सारे देवता अवतार ऋषि मुनि संत तीर्थंकर पैगंबर सब महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान की महिमा साध सिद्ध सब। और फिर जब महिमा करते हैं तो ये भक्ति जब धारण कर लेते हैं तो उल्टा होए चढ़े को काई मन पौना सुन्यारा, नाड नाड में वो उमा वो फाटे शरीर हमारा। महाराज फरमाते हैं पीठ फाड़ करके ये नियंत्रण उल्टा होके चढ़, ये उल्टी मैं तेरे से तांड। जब उल्टा होके चढ़ता है, शंख नाड़ होके माता के गर्भ में आता है, और बंक नाड़ होकर के ये रास्ता होके मेरुदंड से सिर ऊपर होकर के आता। मेरुदंड में गंगा कुंड है, गंगा कुंड से इला पिंगला सुखमना निकलती है। तो इला पिंगला तो सबके चल, दोनों नाक में उसी से सांस आता रहता है। और सुखमना भी चलती है रात को 12 बजे के बाद, सुबह सूरज उगे पहले, सबके सुखमना चल। ये नहीं है भाई भजन करने वाले की, परंतु जो सुखमना की धार भजन करता है उसके साथों सुर शीतल, पांचों विषय थक जाते, प्रिय ताप सताती है। ये सुखमना की भक्ति का ऐसा गुण बताए। सुखमना की धार में आत्मा नहाती रहती, सुखमन ठंडी बरसे ये धार में नहाती, तो ये गौ कुंड से निकलती है सिर ऊपर होकर के, और त्रिगुटी में आकर मिलती है, और त्रिगुटी से ऊपर सुखमना की धार जाती। इला पिंगला तो यही मिल जाती है और सुखमना की धार आगे बढ़ती। तब महाराज फरमाते हैं कि नाड़ नाड़ में ऐसा उमा होता है कि हिलता रहता है, झूलने खाता रहता है, इंद्रियां उसका आनंद लेती रहती। तो गोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई, मन को थाप सूरत चैटाओ जब कुछ सर के मन। कहीं अटक भी जाता है तो जैसे किसी के दर्द होता है
तो हाथ से मसलते हैं तो वो मसलने से वो गोटा अड़ा हुआ पिघल जाता है और नाड़ियां खुल जाती है और उसके दर्द मिट जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जब किसी के अटक भी जावे, किसी की जरूरत नहीं है, महाराज फरमाते हैं मन को ऊंसा सांस में रटना में लगा दो और जहां शब्द की आवाज आवे वहां सूरत लगा, वो अटका हुआ है वो निकल जाए। मेरुदंड में अटका तो निकल जाए, त्रिकुटी में है तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अटका तो ऊपर अदर चला जाए और सारा शरीर ढीला। ये महाराज ने यहाँ निर्णय लिखा है, गोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई, मन को थाव सूरत चेटावे जब कुछ सर के मान। और जब वो आगे बढ़ जाएगा तो पिछला कवल खाली हो जाएगा। तो आप ही दगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरी जे, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो का अब की। आप ही दगद मेरुदंड त्रिकुटी खाली होके और ब्रह्मांड भर जाता है और फिर त्रिकुटी नेत्र खिंचते रहते, कोए खिंचते रहते हैं, लीलाड़ खिंचता रहता है। फिर महाराज फरमाते हैं जब इसके बाद में इसे अणुवे ज्ञान का विचार करो, अणुवे ज्ञान क्या कह रहा है, सारा निर्णय इस अणुवे ज्ञान में भरा है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुल्या, परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब। ऐसा अणुवे ज्ञान का घट में प्रकाश हुआ, निर्णय आध्यात्मिक निर्णय समझ में आना ही प्रकाश होना। दिव्य नैन महाराज फरमाते हैं सूरत रूपी नेत्र को महाराज ने बताया जब खुल जाते हैं तो सारा पिंड खंड ब्रह्मांड अंदर से दिखने लगे। ये नेत्र अब ब्रह्मांड तक सब आरंभ उल्ले मतलब वापिस जन्मने मरने का चक्कर रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दिव्य नैन माया का कुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। सूरत रूपी नेत्र पंच तत्वों में जब खुलते हैं तो महाराज फरमाते हैं आत्मा को सत्सबद अखंड त्रिकुटी ब्रह्मांड में मालूम पड़ने, अखंडित सूझे ब्रह्मांड में और त्रिकुटी में। जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन सूझे। जब बजर पोल ब्रह्म का खुलेगा, भंवर गुफाकार बजर फूल का ब्रह्म नेत्र जब खुलेंगे, ब्रह्म समाधि लगेगी। जब ब्रह्म नेत्र खुलने से आध्यात्मिक निर्णय तेरे समझ में आ गया और बिना पक्ष के निरपक्ष महाराज फरमाते निरपक्ष ज्ञान को जबरदस्त बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा तो भंवर गुफा और बजर पोल खोल करके आत्मा परम पद में मिल, परम धाम जब पहुंचे यानी परम पद में मिल जाए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांचों मुद्राओं का जब गुण आ जाता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन है, सूरत है, अंदर में सांच है, ये सब अंदर घट में धीरे धीरे इन सभी मुद्राओं का जब गुण होता है तो घट में आ जाता। तो मन खेचरी चित्त चाचरी सांच भूचरी होई, कै सुखराम उन्मनी सांसा तत् अगोचर लुई। मन से जब ज्ञान करता है, ज्ञान में लीन होता है, मन का गुरु कौन है? ज्ञान। जब इस अणुवे ज्ञान में अंदर से उतर जाता है आध्यात्मिक निर्णय में तो खेचरी का गुण आया, चित्त से चिंतन करने से चाचरी का गुण आया, सांस वजन करने से उन्मनी मुद्रा का गुण आ जाता है और शब्द ब्रह्म का जब अनुभव होता है तो अगोचर मुद्रा रोम रोम में उमव होके और विधेय मंडल में ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो, कै सुखराम अगोचर लिव है तलब उन्मनी ठानो। ज्ञान करना खेचरी का, अर्थ करना चाचरी का, अर्थ करना आध्यात्मिक निर्णय वो चाचरी मुद्रा से, ज्ञान को अंदर बुद्धि पे लाना खेचरी मुद्रा का, लीव लगना भूचरी मुद्रा का और तलब पीड़ लगना अगोचर मुद्रा का और उन्मनी मुद्रा महाराज फरमाते हैं उसमें ध्यान में लीन ध्यानी अवस्था हो जाए। तो भजन खेचरी ध्यान उन्मनी सूता अगोचर गाऊं, कै सुखराम चाचरी बिरे भरम भूचरी ढाऊं। भजन करोगे जब खेचरी मुद्रा का गुण आएगा, ध्यान करोगे तो उन्मनी मुद्रा का गुण हो जाएगा और सूरज जागृत होगी तो अगोचर मुद्रा रोम रोम में उमंग हो जाएगा, तन थर्रा रहेगा तो बीरे आती रहेगी
चाचरी मुद्रा निरपक्ष आध्यात्मिक निर्णय होगा तो भ्रमों का नाश हो जाए, और भ्रमों का नाश होगा तो कर्म बंधन होना, क्रियमान कर्म का बंधन छूट जाए, त्याग हो जाएगा, क्रियमान कर्म का त्याग हो जाए। तब महाराज फरमाते उसके घट में ऐसी बूचरी मुद्रा का भी गुण, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो जाब खेचरी परस चाचरी समझ बूचरी जानो, कै सुखराम पांचवी श्रवण चक उन मने ठानो। फिर ऐसा पांचों मुद्रा के गुण आता तो वो जवाब देना है, आध्यात्मिक निर्णय का निर्णय निरपक्ष करके जवाब देता जो भी प्रश्न पूछते। रटना जबर होती है, आध्यात्मिक निर्णय की समझ आती है, फिर चाचरे मुद्रा से अणबे ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता। बूचरी मुद्रा कानों में बराबर जब उसका ज्ञान का जब सुनावनी आती है, सुनता है या बांचता है तो उसके निर्णय निकलता रहे। इस प्रकार से अगोचर मुद्रा, उन्मनी मुद्राएं धीरे धीरे सभी का गुण बरत जाता। तो मुद्रा पांच चित्त कर साजे, जोग योगी हर पावे, कै सुखराम परम पद पर से उलट आद घर जा। ये पांचों मुद्राएं महाराज फरमाते हैं सांसों सांस रटना करके और चित्त लगा करके अणवे ज्ञान में निरपक्ष निर्णय में धारण करता है। ज्ञान के साथ में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों का जब मेल होता है तो महाराज फरमाते हैं भक्ति ज्ञान वैराग तीनों उसके प्रकट हो जाते। तब महाराज के पांचों मुद्रा का गुण आ जाता है और बंकनाल छेदन करके और परम पद में आत्मा मिल जाती है। ये मुद्रा स्वामी में भाकी भांत भांत कर सारी, कै सुखराम सुनो वैरागी पांच फेर है न्यारी। ये पांचों मुद्रा तो जो तेरे सचती है भक्ति में वो बताइए पांच ही तरह से। अब महाराज फरमाते हैं जब पांचों मुद्राओं से अलग क्या होता है, जारी ममता माई मुई है, ज्ञान पुत सो जाया, कै सुखराम पांच ये मुद्रा सोई लखेंगे भाया। जब पांच मुद्रा जब सस्ती है तो फिर ये ममता मर जाती, अंदर की अंदर ममता धाप जाती, नहीं तो ये ममता को कोई धपा नहीं सकता। पांचों मुद्रा के पराक्रम से धीरे धीरे ये ममता इच्छा धाप जाती और आत्मा फिर इच्छा से अलग हो। ये ज्ञान पूत है, ज्ञान रूपी पुत्र जन्मेगा और ममता रूपी माता मरेगी। तो महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलने में कोई कसर नहीं। ये पांच मुद्रा वो ही लग सकता है जिसके ममता मरी, ज्ञान रूपी पुत्र जन्मा है, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र और ममता रूपी माता मरी है, तब भक्ति रूपी माता जबर करे। ये भागवत का प्रथम स्कंद का निर्णय है, भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जिसके तीनों हैं वो आत्मा परम पद की प्राप्ति करेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।